हेलो एंड वेलकम बैक। जब हम कोई गीट लैब रेपो बनाते हैं तो डैशबोर्ड में हमें कई सारे ऑप्शंस आते हैं और वो हमें कंफ्यूज भी करता है। जैसे अभी मेरे पास एक गीट लैब रेपो है और देखो यहाँ पे ये मैनेज, प्लान, कोड, बिल्ड, सिक्योर कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं और मुझे उस पर्टिकुलर ऑप्शंस के बारे में सीखना है। स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे थियोरिटिकली एंड प्रैक्टिकली। पहले इस पर्टिकुलर वीडियो में हम मैनेज टैब से स्टार्ट कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस। तो मैनेज टैब यूज केस क्या है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन। This section means manage section is particularly useful for maintaining the smooth operation and organization of the project within GitLab। तो ये थोड़ा कंफर्ट लेवल देता है जिसके हमारा ऑपरेशंस पूरा स्मूथ होगा और उसके थ्रू हम अपना प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 3 अलग अलग टैब है फॉर 3 डिफरेंट यूज केस। तो अगर आप यहाँ पे जाओगे मैनेज में तो सबसे पहला ऑप्शन है एक्टिविटी। नाउ एक्टिविटी का यूज केस क्या है? ट्रैक द एक्टिविटी। आपके प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है, किसी ने पुश किया, किसी ने कमिट किया, तो ये सब डिटेल्स वो ट्रैक, जो एक्टिविटीज है वो आप ट्रैक कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है मेंबर्स। तो मेंबर्स का यूज केस ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था कि प्राइवेट रेपो में आप मेंबर्स को ऐड कर सकते हो और उसको परमिशन भी कंट्रोल कर सकते हो। तो टीम मेंबर्स, ऐड एंड टू कंट्रोल एक्सेस। एंड द थर्ड वन इज कैटेगराइज द कंपोनेंट्स। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है लेबल्स, जहाँ पे आप जो भी कंपोनेंट्स बना रहे हो, जैसे कोई इश्यू बनाया या कोई भी रेपो बनाया, तो उसके लिए आपको लेबल ऐड करना होगा और उस लेबल से आपका मैनेजमेंट ईजी हो जाएगा। कंपलसरी नहीं है, अगर आपने लेबल ऐड नहीं किया तो हो गए, पर क्या होगा, इश्यू बहुत सारे हैं तो उसको कलर वाइज आप प्रॉपर वे से मैनेज कर पाओगे अगर आपने उसको सही तरीके से लेबलिंग किया है। तो ये 3 यूज केस प्रैक्टिकली हमें इस पर्टिकुलर वीडियो में समझना है। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्टिविटी। दिस एरिया गिव्स यू a chronological view of what's happening in the repository, such as recent commit, merge request, issue updates। तो कुछ भी एक्टिविटी जो आपके रिपोजिटरी में हुई है उस सभी एक्टिविटी को आप यहां से ट्रैक कर सकोगे। तो अभी मैं जब एक्टिविटी में जाऊंगा तो आपको देखो यहां पे पता चलेगा कि क्या एक्टिविटी यहां पे हुआ था, राइट। तो देखो ये एक प्रोजेक्ट हेड था जिसने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया, उसके बाद प्रोजेक्ट हेड ने पुश किया टू द न्यू ब्रांच मेन। यहाँ ओल्ड एक्टिविटी ट्रैक होगा। इसके अलावा पुश इवेंट को अलग से कैटेगराइज है, मर्ज इवेंट, इश्यू इवेंट्स, कमेंट, ये सभी एक्टिविटीज। किसी ने कमेंट किया तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि भाई किसी ने पर्टिकुलर कमेंट किया है, किसी ने इवेंट इश्यू किया, तो भी यहां से आपको पता चलेगा। हम एक काम करते, एक बार फिर से अपने लोकल रेपो में से यहां पे मर्ज पुश करते हैं और देखते हैं कि यहां पे अभी लाइव ये कितनी देर के अंदर आ जाएगा, ये रियल टाइम है या नहीं है। ओके, तो मैं ओपन करता हूं गिट बैश और यहां पे मैं एक लोकल गीट रेपो बना रहा हूं। ओके, cd git test, ये मेरा एक फोल्डर है, मैं उसके अंदर जाऊंगा, यहां पे एक फोल्डर बना लूंगा mkdir my project, cd my project, एंड इसको हम कर देंगे git repo। अब पहले मैं गीट रिमोट रेपो ऐड कर दूं। मैंने पिछले वीडियो में शायद SSH ऑथेंटिकेशन सेटअप किया था, वही मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो हमारे पास अभी वही SSH ऑथेंटिकेशन है और उसी से हम यूज करेंगे। सो लेट्स डू थिंग, पहले रिपोजिटरी में जाके देख लेते हैं कि ये फाइल डायरेक्टली हम कॉपी करेंगे। देखिए गीट ऐड, और हमें SSH वाला चाहिए तो नो प्रॉब्लम, मैं यहाँ पे गीट रिमोट ऐड ओरिजिन
क्योंकि मेरे पास SSH है। अगर आपको HTTPS करना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे हम डाल देंगे git SSH वाला, राइट। देखिए ये मैंने ऐड किया। अब मैं एक फाइल बनाता हूँ, echo दिस इज टेस्ट फाइल, और इस फाइल को हम नाम देते हैं file1। ओके, ls git add file1, typo git add file1, git commit -m first commit, ओके, एंड git push origin। और देखिए यहाँ पे मेरे पास मास्टर ब्रांच है, तो मैं मास्टर में करूँगा। ये SSH से ऑथेंटिकेशन होगा, वही SSH जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, वही एज इट इज़ मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। और ऑफ कोर्स इट इज़ गोइंग टू आस्क मी पासवर्ड, और पासवर्ड था Indian123, सॉरी Indian@123। तो ये मैंने पासवर्ड डाल दिया, ऑथेंटिकेशन हो चुका है और मेरा पुश भी हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा तो हमें file1 मिलेगा, ये मास्टर ब्रांच में मिलेगा, वेट मास्टर। और देखिए यहाँ पे मुझे file1 मिल गया। और यहाँ मैं एक्टिविटी में जाऊँगा तो देखिए प्रोजेक्ट हेड पुश न्यू ब्रांच टू द मास्टर, और ये पुश इवेंट में भी मिल गया है। जस्ट नाउ रियल टाइम जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको आप मॉनिटर कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर ऑप्शन नोन एज मेंबर्स। हियर यू कैन ऐड कंट्रोल हु कैन एक्सेस द रिपोजिटरी। हमने प्रीवियस वीडियो में ही ऑलरेडी मेंबर टैब के बारे में बात कर ली है। यू कैन असाइन रोल, असाइन परमिशन एंड मैनेज द टीम कंपोजिशन एंड एक्सेस लेवल। ऑलरेडी हमने उस वीडियो के बारे में इस वीडियो में देख लिया था, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे मेंबर्स टैब में जाऊँगा तो प्रोजेक्ट हेड यानी कि खुद मैं हूँ और मैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का ऑनर हूँ। अब मुझे किसी को ऐड करना है, मेंबर टैब में मैं इनवाइट मेंबर्स पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मुझे उस यूज़र का ईमेल डालना है, वो यूज़र अकाउंट भी मेरे पास ओपन है, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा cloudfoxhub.com उस यूज़र का ईमेल। उसको क्या एक्सेस देना है, लेट्स गिव डेवलपर एक्सेस। आप उसका एक्सपायरेशन डेट भी दे सकते हो, ऑप्शनल है, अभी मैं नहीं दे रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये पूरा प्रोजेक्ट जो दूसरा GitLab अकाउंट है वो भी ओपन है। अभी यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट दिख नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि हमने अभी तक उसको डेवलपर रोल असाइन नहीं किया है। मैं उसको इनवाइट कर दूंगा और वो जो यूज़र था जिसका नाम टेस्ट है वो एज अ डेवलपर असाइन हो चुका है। और अब ये यूज़र रिफ्रेश करेगा तो उसको ये प्रोजेक्ट दिखाई देगा और वो डेवलपर है। देखिए जब आप ओनर हो तो आप किसी दूसरे को मेंबर बना सकते हो यूजिंग द मेंबर, बट अगर आप ओनर नहीं हो, जैसे कि हमारा जो यूजर है वो डेवलपर है, तो वो क्या कर सकता है, वो वहां पे मेंबरशिप टैब में जाके वो अपने आप को लीव भी कर सकता है। जैसे ये डेवलपर है, वो गया मेंबर्स में और वो बोलेगा कि भैया आपने मुझे इस प्रोजेक्ट में ऐड किया है बट अभी मुझे काम नहीं करना है, तो वो यहां से लीव प्रोजेक्ट भी कर सकता है। ओके, तो ये यूज था हमारे मेंबर्स टैब का। यू गाइस आर ऑलरेडी अवेयर क्योंकि आपने प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी देख लिया है। नाउ द लास्ट वन, इट इज लेबल्स। लेबल इज काइंड ऑफ टैगिंग। हेलो एवरीवन, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। मैं जानता हूं कि मैं बीच में आ गया। आई एम श्योर आप हमारे GitLab सीरीज एंजॉय कर रहे हो। वैसे इस कोर्स के अंदर हमारे 83 वीडियोस है। अगर आपको ये पूरा एक्सेस चाहिए तो आप हमारी पोर्टल से एनरोल कर सकते हो, जिसकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। वैसे यहाँ पे हमारी कुछ लिमिटेशन है कि हम आपको इंस्टेंट सपोर्ट नहीं दे सकते हैं, थोड़ा मुश्किल है हमारे लिए। पर अगर आप हमारे कम्युनिटी मेंबर बनते हो तो वहाँ पे हमारा सपोर्ट इंक्लूडेड है, लाइफ टाइम अपडेशन इंक्लूडेड है, कंप्लीशन सर्टिफिकेशन इंक्लूडेड है, साथ में वीकली लाइफ टाइम लाइव सेशन विद भावेश अटारा इंक्लूडेड है। और एक बात, हम चाहते हैं कि आपकी ये जर्नी ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और आपकी स्किल्स ज़्यादा से ज़्यादा अपग्रेड हो। इसीलिए हमने यहाँ पे 5 प्रोजेक्ट्स इंक्लूड किए हैं। हम यूडीमी पे भी अवेलेबल है, आप चाहे तो वहाँ से भी एनरोल कर सकते हो।
अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो हिंदी इंग्लिश दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई और क्वेरीज है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं चाहता हूं कि आप फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स में से हो और इस ऑफर का ज़्यादा से ज़्यादा लोग एडवांटेज लें। थैंक यू।